सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 31 श्लोकों का अभ्यास किया था। 32वें श्लोक को अभ्यास करना था, पर अभी हम 31वें के भाव को समझेंगे, फिर 32वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इकतीसवां जो श्लोक था वह था सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो पुरुष या जो व्यक्ति या योगी एक ही भाव में स्थित होकर सभी भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से मेरे ओर ही व्यवहार करता है। माने सभी प्राणियों में मेरा रूप जान करके जो व्यक्ति मुझे भजता है, माने सभी प्राणियों के साथ सम्यक व्यवहार करता है, वह मुझे भजता है। ये हो गया था। और इसके साथ ही 32वां जो है, 32वां है आत्म्योपमेन सर्वत्र आत्म्योपमेन्य आत्मोप्येन। इसमें है आत्मोपमेन माने आत्म और उपमेन्य। औपमेन्य तो हो जाएगा, तो आत्मोपमेन्य सर्वत्र यानी आत्मोपमेन्य। ये संधि जो है हो गई है यहाँ पे। आत्म और उपमेन्य, उपमा से बना औपमेन्य। तो आत्मोपमेन्य सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन। यो अर्जुन, यह माने यो संधि हो करके, तो यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अब इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जी वीणा माता जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करके कहिए। अब आ गया, जी अब आ गया स्क्रीन। हाँ, तो आत्मप्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन यदि सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अब इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यो अर्जुन, यो अलग है और अर्जुन अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यो अर्थात जो आत्मोपयन यानी आत्म उपमेन माने भांति के समान, अपनी आत्मा के भांति, सर्वत्र समम पश्यति संपूर्ण प्राणियों में समम पश्यति समान देखता है। अर्थात वह योगी, जो योगी अपनी आत्मा की भांति यानी स्वयं के जैसे ही सभी प्राणियों में अंतर नहीं करता, उनको एक जैसा देखता है। समम पश्यति समान देखता है, जिसको समदर्शी कहा गया है। और वा सुखम
यदि वा दुखम, और सुख में और दुख में भी उनको अपने जैसे ही मानता है। जैसे खुद का दुख वैसे ही दूसरे का दुख। जो खुद के दुख को, अपने दुख को दूसरों के दुख के जैसा और दूसरों के दुख को अपने दुख के और सुख दुख में समान मानता है सबको, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। वही योगी श्रेष्ठ है जो दूसरों के दुखों को भी महसूस कर सके। जैसे कि कल वो बाबा जी की कहानी बताई थी जिसमें वो कटे हुए पेड़ों को, जलते हुए पेड़ों को देख करके चिल्लाते थे, रोते थे बच्चे की भांति, भेदभाव ना करते हुए। तो वही है कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण प्राणियों में सम देखता है, माना उनको ये लगता है कि जैसे मुझे कोई काटे, मुझे कोई कष्ट दे, मुझे कोई जलाए तो कितनी पीड़ा होगी, वैसे ही हर एक प्राणियों की पीड़ा है, वह मेरी पीड़ा के जैसी है। तो ऐसे जो समान देखता है, और शायद ईश्वर भी कष्ट इसलिए देते हैं कि भाई तुम भी तो कष्ट जानो ताकि तुम दूसरे के कष्ट को महसूस कर सको। क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से कहा जाता है कि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर की एड़ियाँ ना फटी हों वह दूसरे की पीर को नहीं जान सकता, दूसरे की कष्ट तकलीफ को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए शायद जीवन में ये कठिनाइयाँ आती हों, कष्ट आते हों कि पहले हम अपने कष्ट को समझें, फिर दूसरे के कष्ट में शामिल हो सकें। हम महसूस तो कर लेते हैं लेकिन कुछ स्तर पर, फिर हम करते भी नहीं हैं। एक ऐसा स्थिति आती है कि जब हम भूल जाते हैं। तो योगी वो है, श्रेष्ठ योगी कौन है? अगर ये प्रश्न किया जाए भगवान श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, श्रेष्ठ योगी कौन है आपकी नज़र में, आप श्रेष्ठ किसको मानते हैं? तो यहाँ पे इसी श्लोक के माध्यम से कहते हैं, ये उत्तर होगा उनका कि जो योगी अपने जैसा सभी प्राणियों को माने, अपने सुख दुख को उनके सुख दुख के समान माने, वही व्यक्ति, ये वही योगी श्रेष्ठ है। वही योगी श्रेष्ठ है। अर्थात परमात्मा में आत्मा को देखना तो स्वयं का दुख, स्वयं और परमात्मा को, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तो मेरा भी रूप सर्वत्र व्याप्त है। ये जो देख ले, ऐसा नहीं कि योगी ही देख सकता है, ऐसा नहीं कि योगी ही कह सकता है कि भाई मैं, मतलब मेरे अंदर भी ईश्वर है और सबके अंदर भी मेरा ही अंश है। ये सिर्फ योगी नहीं, जो व्यक्ति देख ले, जो पुरुष यह सोच कर के व्यवहार करे समाज में कि मेरा ही स्वरूप सर्वत्र है, मैं ईश्वर में व्याप्त हूँ और ईश्वर मुझ में व्याप्त है, मेरा ईश्वर तो कण कण में है, हर प्राणी में है मेरा ईश्वर, ये मान करके जो आगे बढ़े, व्यवहार करे, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, सिर्फ प्रवचन के लिए नहीं, अपनी अनुकूल परिस्थिति के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य के आदर्श अनुकूल परिस्थिति के लिए होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आते ही आदर्श जो है वो छूटने लगते हैं। फिर मनुष्य का जो है स्वयं का जो एक वो रूप होता है वह सामने आ जाता है, जिसमें वो नहीं जानता है कि कौन पराया है, मतलब अपने से अलग मानने लगता है, स्वयं के आदर्श भी छोड़ने लगता है। जब व्यक्ति भूख में आता है तो उसमें पशुता का व्यवहार आना शुरू हो जाता है, या कष्ट में होता है। एक तो वैसे होता है जब पागलपन सवार होता है, भूखा हो या फिर उस पर कोई ऐसी आवश्यकता, तो दूसरों को मारने में, हैवान बनने में, राक्षस बनने में उसको समय नहीं लगता, लेकिन उसको उस प्रवृत्ति से बाहर आने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, हमारे पूर्वज मनु थे, हम तो उनकी संतानें हैं, राजा मनु की संतानें, इसलिए हम मनुज हैं, मनु से जन्मे हैं, शतरूपा से जन्मे हैं, इसलिए हम मनुज हैं, मनु से जन्मे। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि हम बंदर से उत्पत्ति हुई है। तो ठीक है, अगर एक क्षण को वो मान भी लिया जाए कि बंदर से हम उत्पत्ति हुई है, हालांकि बड़ा अजीब सा है, क्योंकि बंदर बंदर रह गए और हम इंसान बन गए, जब एक साथ हुए तो सब एक साथ बनने थे। बहुत सारे प्रश्न, पर फिर भी मान लिया जाए तो भी कहते हैं कि हम पशु से जो हैं इंसान बने हैं। तो हमारे रोम झड़ गए, पूंछ झड़ गई, लेकिन अभी भी हमारे शरीर में पशुता बाकी है। सब किसी के मन से पशुता नहीं गई है। वो पशुता जिस दिन झड़ जाए तब हम कहेंगे कि हाँ, हम सच्चे मायने में इंसान हैं, या योगी हैं, या ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के राजकुमार हैं। मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार कहा गया है।
मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार कहा गया और ईश्वर ने सुंदर प्रकृति को बना करके अपने सबसे प्रिय राजकुमार को सौंपी है कि तुम इस प्रकृति का संचालन करना, क्योंकि पूरी सृष्टि में किसी को विवेक नहीं दिया, समझ नहीं दी कि वो संतुलन कर सके। जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें सबका संतुलन करके रखना है, प्रतिनिधि बनना है तुम्हें, क्योंकि शेर है वो जानवरों को खा लेगा। तुम्हें यह कि शेर भी बना रहे, खरगोश भी बना रहे, पूरे प्राणी बने रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने अपने सुख के लिए सबको उपयोग करना शुरू कर दिया, जंगलों को जलाना शुरू कर दिया, पर्वतों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये चिंतन ही नहीं करते हैं कि हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं इससे क्या प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। तो योगी तो सच्चा वही है जो अपने दुख में दूसरे के दुख को शामिल कर सके, दूसरे के दुख में शामिल हो सके, सुख दुख में उसको अपने जैसा मान सके, अपने को उसके जैसा मान सके, उसमें खुद को देख सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले में खुद को देख सके, वह परम योगी है, वही श्रेष्ठ योगी है, परम श्रेष्ठ उसी को माना गया है। तो इसमें कहा है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। हे अर्जुन, जो अपने जैसे, आत्मोपमेन माने अपने जैसे, सर्वत्र यानी सभी को, समम पश्यति समान देखता है, सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, वही योगी परम माना गया है, वही योगी श्रेष्ठ माना गया है। तो ये पूरा इसमें 32वां हो जाएगा कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, यद सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। आपका माइक म्यूट है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं सह योगी परमः मतः। जी, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि हे अर्जुन, जो योगी भली भांति सभी भूतों में यानी प्राणियों में समान रूप से स्वयं को देखता है, सुख और दुख में सम होता है, जो वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब ये सब होने के बाद अब यहाँ से अर्जुन की फिर से एक शंका सामने आती है। अर्जुन फिर से अपना एक प्रश्न रखते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो यहाँ से है अर्जुन उवाच। तो अर्जुन क्या कहते हैं? कहते हैं कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, इतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थराम। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, योयम यो अर्थात यह अर्थात जो, अयम माने यह है, योग त्वया प्रोक्ता, त्वया माने आपके द्वारा, प्रोक्ता माने कहा गया है, साम्येन प्रोक्ता, त्वया साम्येन प्रोक्ता, तुम्हारे द्वारा साम भाव से जो कहा गया, साम्यता से जो कहा गया है योग, माने यहाँ पे कहते हैं मधुसूदन संबोधन है कि हे मधुसूदन, यह अयम योगः त्वया साम्येन प्रोक्तः, जो यह योग तुम्हारे द्वारा संभाव से कहा गया है, संभाव माने समानता से, समरूपता से, ये कहा ना समत्वम योग उच्यते, और सबको समान मानो, समदर्शी बन के रहो, ये सब बातें जो कही गई संभाव से जो आपने योग कहा है, त्वया मतलब आपके द्वारा जो ये योग प्रोक्त माने कहा गया है, वह योग क्या है? चंचलत्वात्, चंचल होने के कारण। किसके चंचल होने के कारण? तो मन के। तो चंचलत्वात्
माने मन के चंचल होने के कारण अहम इतस्य मैं इसकी स्थिरताम यानी नित्य स्थिति को न पश्यामि नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो मन की चंचलता का वो बताते हैं परेशानी कि हे केशव, हे मधुसूदन, आपने जो है ये जो योग कहा है समभाव वाला, मैंने सुना तो है, लेकिन मन मेरा चंचल है, इसलिए मैं स्थिर होकर के इस स्थिति को नहीं जान पाया, नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया। आपने कहा वो सुन तो लिया, आपने जो ये बताया वो सुन तो लिया, लेकिन मन जो है वो स्थिर नहीं है, मन बड़ा चंचल है, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया। ये है तो योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, योयम यानी जो योग, योग त्वया प्रोक्त साम्येन, तुम्हारे द्वारा संभाव से जो कहा गया है, इतस्याहम न पश्यामि, इतस्य माने इसको, अहम माने मैं, न पश्यामि नहीं देख पाता हूँ, चंचलत्वात् चंचल जो मन है उसके द्वारा, स्थितिम स्तराम इसकी स्थिति को नहीं देख पाता हूँ। माने इस पूरे में ये कहा है कि आपने तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, योगियों की बातें बता दी हैं, समाज में कैसे व्यवहार करना है ये बता दिया है, ध्यान कैसे करना, ध्यान योग कैसे करना है, किसको क्या सुख मिलता है, क्या स्थिति होती है, वो सब वर्णन कर दिया, पर मन चंचल है। अब बताइए मैं क्या करूं? मन इतना चंचल है कि मैं ये सब देख भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता इस स्थिति को। अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहूं तो मन अवरोध बन जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे ये है, आगे और बढ़ाएंगे इसी बात को, इसी प्रश्न को आगे और कहेंगे। तो ये पहला मतलब 33वां जो श्लोक है अर्जुन उवाच का, वो यही है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः, योयम यह अर्थात जो, यम माने अयम माने यह, जो यह योगस्त्वया प्रोक्ता, योग जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है, साम्येन समभाव से, समान भाव से जो आपने योग कहा, मधुसूदन संबोधन आ गया, साम्येन मधुसूदन, इतस्य माने इसका, अहम माने मैं, न पश्यामि नहीं देख पाता हूँ इसको, क्या नहीं देख पाता हूँ, स्थितिम स्थिराम स्थित होकर के इसकी स्थिति को नहीं देख पाता हूँ, चंचलत्वात् माने चंचल मन के कारण। तो ये है पूरा। तो योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्, चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ये हो जाएगा। तो इसका वाचन कीजिए आदरणीय प्रमोद जी। जी। जी बहुत सुंदर, ये आपने लयबद्ध करके गाया है, बहुत अच्छा है। जी 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 बिल्कुल। अब इसी को आगे कहते हैं, अर्जुन ही कहते हैं इसी बात को आगे कहते हुए कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अब इसमें क्या है, चंचलम ही मनः कृष्ण, क्योंकि हे कृष्ण, ही अर्थात क्योंकि हे कृष्ण, मनः चंचलम प्रमाथि दृढ़म बलवत्, क्योंकि ये जो मन है कैसा है, चंचलम बड़ा चंचल है, प्रमाथि, प्रमाथि माने प्रमाद वाला है, और दृढ़म बलवत् बलवान है और दृढ़ है, लेकिन ये कैसा है, चंचल है। दृढ़वान से मतलब दृढ़ता स्थिरता में नहीं है, स्थिरता अलग चीज है। दृढ़ से मतलब है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, मन इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम पे, और ये स्थिर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि चंचल मन है, जिसके कारण मैं आपके द्वारा जो योग संभाव से योग कहा गया
इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस योग को मैंने ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि मन जो है मेरा चंचल है, और चंचल मन जो है वह बड़ा, मतलब मन जो है, क्योंकि हे कृष्ण जो मन होता है वह बड़ा चंचल और प्रमथ, यानी ऐसा स्वभाव है जो जिसको पकड़ पाना, जिसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, दुष्कर कार्य है, और बड़ा बलवान है, ताकतवर है, अपनी ज़्यादा चलाता है। माने ताकतवर से अभिप्राय जैसे कोई बलवान सांड हो, बैल हो, उसको पकड़ना, वृषभ हो, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको पकड़ना बड़ा दुष्कर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो स्थिर है, बलवान ज़्यादा है, वो पकड़ने वाले को अपनी ओर खींचता है। ऐसा ही मन है, दृढ़ है, बलवान है और चंचल है, दृढ़वान है और चंचल है, मजबूत भी और चंचल है, ये स्थिति है। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, माने हे कृष्ण ये जो मन है जो बहुत बलवान है और शक्तिशाली होने के बावजूद चंचल है। फिर आगे क्या कहते हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्याहम माने तस्य उसका, निग्रहम निग्रह करने में माने उसको वश में करने में, अहम माने मैं, वायो इव सुदुष्करम वायु को रोकने की भांति मैं इसको बहुत कठिन मानता हूँ। जैसे वायुरिव, वायुरिव माने वायु के समान, सुदुष्करम बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है इसको, वायु के समान। जैसे वायु को रोकना बहुत मुश्किल, वायु को रोक ही नहीं सकते हम। वायु का मतलब है कि उसका गमन होना चाहिए, बहते रहना चाहिए, गति होते रहना चाहिए। तो जैसे वायु को पकड़ पाना, वायु को वश में कर पाना, वायु को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही मन को वश में कर पाना बड़ा मुश्किल है। इति मन्ये, अहम मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ। अहम माने में, वायो इव वायु के समान, वायु को रोकने के समान, सुदुष्करम मन्ये इसको भी बहुत दुष्कर मानता हूँ, अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो यहाँ पे दो बातें हो गई। तो पहले श्लोक का तो अर्थ ये है, पहले श्लोक में तो अर्जुन ने ये कहा कि आपने जो ये संभाव वाला योग कहा है, इसको मैं, इसकी जो स्थिति है स्थिर होकर के समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मन मेरा चंचल है, और क्योंकि हे कृष्ण ये जो मन है वह बड़ा चंचल, बलवान और प्रमाद वाला होता है। और इसके अलावा इसका निग्रह करने में, इसको वश में करने में मैं मानता हूँ कि वायु के समान ही, वायु को वश में करने के समान ही दुष्कर है। ऐसा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। तो ये रहेगा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण माने चंचल है मन हे कृष्ण, प्रमाथि बलवद्रणम, प्रमाथि बलवद्रणम प्रमथ है और बलवद्रणम बलवान के समान दृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्याहम निग्रहम मन्ये उसका निग्रह करने में मैं मानता हूँ, मन्ये माने मानता हूँ, अहम माने मैं, तस्य माने उस मन का, निग्रह माने वश में करना। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये उसका निग्रह करने में मानता हूँ। वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम, वायोः वायु के समान, इव मान समान, वायोरिव वायु के समान, सुदुष्करम अत्यंत दुष्कर है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, वायोरिव सुदुष्करम। जी, मधु माता जी भी जुड़ी हैं क्या इसमें? यदि मधु माता जी जुड़ी हैं तो जी आप पाठ कीजिए इसको। जी पाठ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्, जी वायोरिव दुष्करम्।
बहुत सुंदर। अब इसके बाद ये सब बातें हो गई, मूल चीज इसमें निकल के आई है। भगवान कृष्ण से जो अर्जुन पूछते हैं, यह केशव आपने बातें तो बड़ी बड़ी बताई हैं, अगर इनका अभ्यास करें तो मन एक ऐसी रुकावट है जो हमें रोकता है, जो हमें एकाग्रता नहीं करने देता है, जो हमें परमात्मा का चिंतन नहीं करने देता। चित्त में हम परमात्मा का ध्यान करें तो मन भटकता है, और मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बलवान है, बलवान होने के बाद भी बड़ा चंचल है, तो उसको रोक पाना बड़ा कठिन है। तो आप बताइए क्या करें। तो मूल प्रश्न जो है वो यही है कि इसको वश में कैसे किया जाए। वश में करना बड़ा मुश्किल है, कैसे करें, क्योंकि बलवान भी है। तो इसके लिए अब श्री भगवान उवाच है, भगवान कहते हैं, उत्तर देते हैं अर्जुन का। उत्तर देते हुए कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब इसमें कहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, सही बात है, असंशयम मनः चलम, निसंदेह ही मन जो है वो चंचल है। चलम माने चंचल है। और दुर्निग्रहम, निग्रह करना बड़ा दुष्कर है। दुर प्रत्यय यहाँ पे लगा, उपसर्ग लगा है। दुर का अर्थ है दुष्कर होना, माना किसी चीज को करना बड़ा मुश्किल हो, तो इसको निग्रह करना, दुर्निग्रहम यानी मन को वश में करना बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन है। तो हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। माने ये चंचल है, इसको वश में करना बहुत मुश्किल है मन को। ये सर्वविदित है और सर्व स्वीकृत है कि मन एक ऐसे है जो वश में करना बड़ा मुश्किल है, इसको हर कोई वश में नहीं कर सकता। तो इसमें ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे महाबाहो असंशयम मनो मनः, मनो चंचल, मनो माने मनः, संधि अलग करेंगे तो मनः, तो असंशयम मनः चलम दुर्निग्रहम माने ये निश्चय, असंशय, असंशय माने संशय नहीं है इसमें, इस बात में कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल है और मन बड़ा दुर्निग्रह है। इसको निग्रह करना, इसको रोकना, इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं तू माने परंतु, कौन्तेय हे अर्जुन, परंतु हे अर्जुन अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यही दो शस्त्र कह लीजिए या उपाय कह लीजिए या रामबाण कह लीजिए जो मन को वश में करने में सहायक होते हैं, एक अभ्यास और एक वैराग। तो अभ्यास माने क्या, दो शब्द इसमें है, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास माने क्या, अभ्यास माने वो क्या कहते हैं इसको, एक्सरसाइज करना, माने बार बार करना, एक चीज को दोहराना, एक चीज को दोहराना, उसको कहते हैं अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है इसका, प्रैक्टिस करना माने अभ्यास। अभ्यास से कोई भी चीज, कठिन से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। कोई चीज बड़ी ही कठिन क्यों ना हो, जिसको जानना समझना बहुत मुश्किल है, उसका अभ्यास करना शुरू कर दे इंसान, तो वह चीज उसके लिए सरल हो जाती है। उससे फिर उसको ज़्यादा, अगर डर वाली चीज ही क्यों ना हो, बड़े डर के ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अभ्यास करते 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 उसको फिर सरलता हो जाती है। तो एक तो यहाँ पे बताया है अभ्यास, अभ्यास माने प्रैक्टिस, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। जैसे संगीतकार जो होते हैं संगीत की प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, वादक होते हैं, हारमोनियम वादक हैं, ढोलक है, अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वह भी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उनको सिद्धस्थ हो जाता है। अभ्यास की तो महिमा है ही। वो कहते हैं हिंदी में एक बहुत अच्छा दोहा है इसका कि रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। पहली पंक्ति जो है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब हम अभ्यास करते हैं, करते करते अभ्यास करते करते जिसकी मति जड़ है, जड़मति, मति माने बुद्धि, जड़ है, जड़ता वाली है,
वह बुद्धि, वह मति कैसी हो जाएगी? सुजान। सुजान माने सुज्ञान, जिसको भली भांति ज्ञान होने लगे। अभ्यास करते करते जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, मंद है, कुछ बातें समझ ही नहीं सकता, मंद बुद्धि वाला है, जड़ बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति भी अभ्यास करते करते उसकी बुद्धि सुजान हो जाती। सुजान माने सुज्ञान। सुज्ञान माने सरलता से किसी चीज का ज्ञान हो जाना, वो सुज्ञान जो है सुजान हो गया। ठीक, तो अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो, वह भी सुजान हो जाती है। और फिर कहते हैं रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वो उदाहरण देते हैं। आजकल के जो मोबाइल की दुनिया में रहने वाले वो तो ये उदाहरण नहीं देख पाएंगे, पर जो ग्रामीण परिवेश में जिए हैं आप और हम सब, हमने भी, क्योंकि हम गांव के उसमें रहे, तो एक कुछ अंश उस समय देखा है कि कुएं से पानी भरना। तो कुएं से जब पानी भरते तो देखते हैं कि पत्थर रख देते हैं और रस्सी से पानी खींचते हैं। हमने भी खींचा है पानी, तो पानी खींचने का अभ्यास है। तो पानी जब खींचते हैं तो पत्थर से जो रस्सी आती है, रस्सी बहुत मुलायम है, लेकिन रस्सी जब बार बार अभ्यास करती है तो पत्थर को भी काट देती है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ये अभ्यास का है। रस्सी एक बार आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पत्थर पर, लेकिन जब वही रस्सी बार बार घिसकती है, बार बार घर्षण होता है, अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, तो मुलायम सी रस्सी जो कठोर से कठोर पत्थर को भी काटने में सक्षम हो जाती है। ये महिमा है अभ्यास की। तो अभ्यास माने प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? मन को एकाग्र करने की, मन को वश में करने की, मन को एक जगह लगाने की, चंचलता ना रहे मन में। ऐसा नहीं है, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मन बिना किसी उसके रहे। बड़ा मुश्किल होगा कि मन में कोई विचार ही ना रहे। वो योगियों के स्तर की बात है कि समाधिस्थ हो जाएं, कोई विचार ही ना रहे। पर हमारे लिए प्रैक्टिस के रूप में यह है कि हम पहले अपने मन को किसी एक स्थान पे केंद्रित करें। जैसे बहुत सारे ध्यानी लोग इसकी ओर ध्यान देते हैं कि ध्यान करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दो। ब्रेथ जो होती है हमारी, उस पर फोकस करना है। इनहेल एक्सेल, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान लगाओ। मन को यहाँ पे एकाग्र करो। एक बार मन नहीं लगेगा, दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार नहीं लगेगा, तीसरी बार लगाओ, तीसरी बार नहीं लगेगा, चौथी। करते रहो ये प्रैक्टिस। धीरे 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 मन जो है पहले लगेगा, सांसों को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है एक दो बार की सांसें हम ध्यान कर पाएं, फिर मन चंचल है तो भटक जाए, फिर ध्यान आए तो फिर लगाओ उसमें, फिर हो सकता है और ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाए, फिर धीरे धीरे और करेंगे। तो ये प्रैक्टिस करने से मन जो है एक बड़ा टाइम एकाग्रता में आने लगेगा। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस एक। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य माने सबसे हमारा मोह खत्म होना, सबसे हमारा मोह। क्योंकि मन जो है वो विषयों की ओर भागता है, विषय आकर्षक लगते हैं, विषय आकर्षक लगते हैं इसलिए उनकी ओर भागता है मन। आँख को सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दृश्य अच्छे लगते तो आँख है उनकी ओर भागते हैं, कानों को सुंदर मधुर ध्वनि अच्छी लगती है तो मधुर ध्वनि को पसंद करते हैं, जीभ को कुछ टेस्ट अच्छे लगते हैं तो जीभ वहाँ की ओर भागती है, त्वचा को स्पर्श अच्छा लगता है तो त्वचा उसकी ओर भागता है, घ्राण जो है वो सुंदर सुगंध को ओर भागता है। माने सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। और वैराग्य ये कहता है कि ये सब नश्वर है। वैराग्य आता है ज्ञान से, और वैराग्य होता है निर्भय। ज्ञान से ही व्यक्ति ये जान पाता है कि संसार जो है ना, ये जो हम भटक रहे हैं, रिश्तों के प्रति भटक रहे हैं, मोह में पड़ रहे हैं, ये जो विषयों के प्रति भाग रहे हैं हम, कि खान पान को लेकर के या फिर अन्य जो है शारीरिक व्यसन रहते हैं, शारीरिक विषय रहते हैं, कामनाएं रहती हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, इंद्रियों को उसमें लगा रहे हैं। ये सब निस्वार्थ मतलब निस्सार है, कोई सार नहीं है इसमें। इंद्रियों को तृप्त नहीं किया जा सकता। कठोपनिषद कहता है इंद्रियों को तृप्त नहीं किया जा सकता है। जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं तो नचिकेता कहते हैं कि ना ही वित्तेन तर्पणयो मनुष्याः, मनुष्य की प्यास, धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। इंद्रियों की प्यास, कामनाएं बुझने नहीं वाली, और भोगों से इंद्रियां निस्तेज होती हैं। अगर हम इंद्रियों से भोगों को स्वीकार करते हैं, इंद्रियों से भोगों की ओर बढ़ते हैं, तो इससे इंद्रियों का तेज खत्म होता है, इंद्रियों का नुकसान होता है। ये यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे ज्ञान से वैराग्य करें। वैराग्य माने छूटना।
वैराग्य इसलिए भी क्योंकि ज्ञान से ये पता चल जाता है कि वैराग्य निर्भयता देता है। वैराग्यमेव अभयम, वैराग्यमेव अभयम, वैराग्य ही अभयता देने वाला है। और हर जगह भय ही भय है, हर जगह भय ही भय है। और भय नहीं है तो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मतलब भय इस चीज़ का तो है कि जो प्राप्त है वो छिन जाएगा, जो प्राप्त है वो छिन जाएगा। या फिर कुछ और चाहने की उसको, तो उसमें भी दुखी हैं। जब उसमें दुखी हैं तो मन फिर भागेगा, यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, इसकी ओर भागेगा, ये करें और ये करें। तो ये मन जो है वो, वैराग्य जब आएगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तब मन जो है स्थिर होगा। जब हमें पता चलने लगेगा, मन अभी भागता है कि जब हम शहर में निकलते हैं तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ दिखती हैं, बड़े बड़े भवन दिखते हैं। और जब हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं या अन्य लोगों को देखते हैं, हमारे साथ में काम करने वालों को देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को देख करके फिर हम अपने मन को, हमारा मन भी करता है कि हम भी ऐसे रहें, इनके जैसे कपड़े पहने, इनके जैसे रहें। और दुनिया जो है वो किस लिए करते हैं? ताकि दुनिया में सम्मान दे, दुनिया के बीच में हम रह सकें। लेकिन ये भी बड़ा दिक्कत है लोगों के साथ में, किसी को हम खुश नहीं कर सकते। हर एक हमारा आपसी है या अन्य जो भी हैं हमारे पारिवारिक समाज में या सामाजिक दृष्टि से जो भी हमारे साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं, वो ये तो चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें, वो ये तो चाहते हैं कि अच्छा काम करें, पर वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छा करें, बस। और अगर आपके पास उनसे कम है कुछ, ये ज्ञान ऐसा है जो मन को इनकी ओर भागने से रोकेगा। आपके पास अगर कुछ अच्छा है, उनसे कम है, सामने वालों से कम है, तो वो आपको हेय दृष्टि से देखेंगे। और अगर आपके पास उनसे अच्छा हो जाए, उनसे अच्छा हो जाए, तो फिर आपसे जलन करेंगे। दोनों ही स्थिति हैं। लोग आपका तब सम्मान नहीं करते कि आपके पास कार है या नहीं है। लोग आपका तब देखेंगे, तब आपको बराबर की दृष्टि से देखेंगे कि आप ऐसी कार रखें जो उनकी नज़र में बहुत अच्छी है। इससे फर्क नहीं पड़ता उनको कि आपके पास घर है या नहीं है। वो तब आप पे ध्यान देंगे जब उनसे अच्छा घर आपके पास हो, तब वो मानेंगे कि हाँ आप बड़े हैं, उनसे अच्छा हो। और फिर वो आपको दुश्मन मान करके ये करें। तो सांसारिक मोह है, तो मन को समझाना कि ये कुछ नहीं है, वैराग्य श्रेष्ठ है। वैराग्य की ओर भागो, वैराग्य की ओर भागो, संसार में कुछ नहीं है। ये जब मन को समझ में आए, मन के जो घोड़ा है, मन का जो घोड़ा है, इंद्रियों के घोड़े, मन का जो रथ ये है, सारथी है, मन का जो सारथी जब ये समझने लग जाए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इंद्रियों का तेज खत्म है, इसलिए यहाँ से भागो। और कहाँ गमन करना? ईश्वर के शरण में। वैराग्य करके कहाँ जाना? ईश्वर की शरण में। वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। और एक चीज़ और समाज में चलती है, सुख सुविधा सुख सुविधा। पर हम ये भूल जाते हैं कि सुविधा में सुख नहीं है, सुख में ही सुविधा है। हमें सुख की ओर जाना चाहिए, वही सुविधा है। लेकिन सुविधा में सुख है ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं। एक कथा चलती है कि एक राजा जो है मन से बहुत दुखी थे, सब कुछ था उनके पास, सब संसाधन थे, लेकिन सुख नहीं था। दास दासियाँ थे, नौकर चाकर थे, भरा पूरा परिवार था, धन संपत्ति थी, कोई कमी नहीं थी, राज्य में उनका अच्छा खासा नाम था, लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं था। मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे नट नटी थे, नाट्य करने वाले, कुछ हास्य करने वाले, सब कुछ मनोरंजन की चीज़ें थी, खेल आयोजन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। क्यों सुख नहीं प्राप्त हो रहा था? तो पता नहीं। बड़े बड़े वैद्य आए, मनोचिकित्सक आए, सब नहीं बता पाए। इन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, माने वो अनाउंस करवा दिया पूरे राज्य में कि कोई व्यक्ति राजा को खुश होने का, सुखी होने का रहस्य बताएगा तो राजा उसको मनमाना धन देंगे, मनमाना धन देंगे, बस राजा को सुखी होने का रहस्य बता दो। तो बड़े विद्वान आने लग गए, राजा को सुखी नहीं कर पाए। एक ब्राह्मण आया, एक विद्वान आया, वो कहता है कि राजा साहब सुखी हो सकते हैं, बस किसी सुखी आदमी की कमीज पहने। राजा
सुखमय हो सकते। राजा का सुख जो है इसी में है कि राजा किसी सुखी आदमी की शर्ट या कमीज पहने, तब सुख मिलेगा। बोले ठीक है, ये तो मिल ही जाएगा। बोले तुम दे दो अपनी टी शर्ट, तुम सुखी नहीं हो। तो जो वो व्यक्ति था वो कहता है कि मैं यहाँ पर इनाम की घोषणा सुन करके आया हूँ कि आप मनमाना धन देंगे अगर मैं आपको सुखी होने का रहस्य बताऊंगा। तो जो धन की अभिलाषा करता हो, जो कामना करने वाला हो, वो सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों सुखी नहीं हो सकता? क्योंकि उसको कामना की चाह है और कामना पूरी नहीं हुई है, इसका भी दुख है उसको तो, कि मुझे इनाम मिले, और नहीं मिलेगी तो दुख उत्पन्न होने वाला है। तो बोले मैं तो सुखी नहीं हूँ। तो राजा कहते कोई बात नहीं, हमारे पूरे राज्य में तो बहुत सारे लोग सुखी होंगे, क्योंकि अमीरों की कोई कमी नहीं है। तो वो जाते हैं किसी अभिनेता के पास जिसका बड़ा नाम है, तो उससे पूछते कि आप सुखी हैं? तो कहते नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, मेरी चाह ये है कि मैं बहुत बड़ा बनूं, हर माँ मुझे बेटे के जैसा माने, हर घर में मेरी ही तस्वीर हो, हर जगह मेरी ही चर्चा हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं सुखी नहीं माना जाऊंगा। हाँ, आपको कमीज चाहिए तो कमीज ले सकते हैं, पर मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी इच्छाएं बहुत सारी हैं और इच्छाओं का अंत होना ही सुख है, तो अभी मैं सुखी नहीं हूँ। तो जाते सेठ जी के पास, बड़े अमीर थे, आपकी कमीज चाहिए, आप सुखी लगते हैं। बोले नहीं भाई, सुखी किसको मानते हैं, मेरा तो अभी यह है कि बिजनेस अभी बहुत मंदा चल रहा है, बिजनेस में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, मुझे सुख कहाँ है, ज़िंदगी की भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, नौकरों को संभालना और दुकान अभी दूसरी भी खोलना है, फिर वहाँ भी खोलना है, खर्च बहुत ज़्यादा है, तो मैं सुखी नहीं हूँ। ऐसे होते हुए बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं, सबको देखते हैं, फिर तो बड़े परेशान कि सुखी मिल ही नहीं रहा पूरे राज्य में, कहाँ ढूंढा जाए। कोई सुखी नहीं मिला, सब के सब दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई धन की चाह में दुखी, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा में दुखी। मंत्रियों से पूछते तो मंत्री कहते हैं कि आपने हमें दुखी कर दिया, कहाँ से सुखी आदमी ढूंढें। हमें डर यही लगा रहता है कि राजा साहब हमारे हटा ना दें, हमें दंड ना दे दें, हमें कोई डांट ना लगा दें, हमें कोई सजा ना सुना दें, हमें इसी बात का डर लगा रहता है, तो हम सुखी कैसे। हमें भी रहता है कि हमारे प्रमोशन हो, तो हम सुखी कैसे, तो अधिकारी लोग मंत्री लोग अलग हो गए। तो पूरे राज्य में ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि एक कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि हाँ मैं सुखी हूँ। जब सुखी हूँ तो बोले शर्ट लाओ। बोले शर्ट? हाँ, किस चीज़ के लिए? बोले आप सुखी हो ना, कमीज तो दो अपनी। तो वो कहते कि मेरे पास कमीज है ही नहीं। बोले कमीज नहीं है? जब आपके पास कमीज नहीं है तो सुखी कैसे हो सकते हैं आप? अरे कम से कम सुखी आदमी हो तो कमीज तो होना चाहिए, तब तो हम कहें कि हाँ इस आदमी के पास कमीज है और सुखी है ये। तब वो कहते कि भाई मेरा सुख जो है वो कमीज में नहीं है, शर्ट में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो ऐसे ही है, वस्तु से आधारित है ही नहीं, विषयों में मेरा सुख है ही नहीं। तो समझ में नहीं आता। तो राजा से जाके कहते हैं, कि भाई राजा साहब एक आदमी मिला है जिसके पास कमीज नहीं है, बड़ा गरीब है, लेकिन कहता है कि मैं सुखी हूँ। तो राजा कहते हैं कि बुला के लाओ। तो कहता है मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे डर ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर मैं तुम्हारे राजा के कानून से डरने लगूं तो फिर मैं सुखी कैसा। मैं सुखी इसीलिए हूं क्योंकि मैं राजा को मानती नहीं हूं, मुझे कोई काम नहीं है राजा से। राजा को ज़रूरत हो तो राजा मुझसे मिलने आए, मुझे नहीं जाना। पता चला राजा पहुंच गए तो कहता है कि अभी मैं सो रहा हूं, मुझे फुर्सत नहीं, कभी और आना। 2 बार राजा को भगा देता है। तीसरी बार नौकर बन के जाता है राजा, सब भव्यता को छोड़ करके, नौकर चाकरों को छोड़ करके एक मामूली इंसान बन के जाता है। वहाँ फिर वो उसको सुख के बारे में रहस्य बतलाते हैं कि सुख प्राप्त कैसे होता है। और निचोड़ यही है कि सुविधाओं में, विषयों में सुख नहीं है, सुख वैराग्य में ही है। तो वैराग्य माने सभी विषयों में खुद को स्थिर ना करना, सभी विषयों में खुद को स्थिर नहीं करना, विषयों के प्रति चाह नहीं रखना। जो भी विषय संसार में दिखाई देते हैं, भोग सामग्री संसार में दिखाई देती है, ये चमक दमक ये संसार में दिखाई देती है, ये सांसारिक लोगों के लिए है। लेकिन जब हम सुखी होने के लिए करते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं, सुख की खोजते हैं, तो वैराग्य का ही रास्ता अपनाना पड़ता है। और जब मन ये समझ ले कि संसार में जो वस्तुएं हैं वो दुखमय ही है, बौद्ध दर्शन तो इसमें कहता ही है, सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है, दुख है, दुखमय ही है पूरा संसार। बौद्ध दर्शन तो ये कहता है। तो संसार में सब दुख ही है। मन जिस दिन ये समझ लेगा तो मन फिर संसार की ओर नहीं भागेगा।
यही स्थिति जो होगी वो होगी वैराग्य। तो एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य, इन दोनों के आधार पर ही मनुष्य जो है वो सुख को प्राप्त कर सकता है, तो और मन को स्थिर कर सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यासेन और वैराग्येण, माने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को वश में किया जा सकता है। तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यही पूरा है कि हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, दुर्निग्रहम है, परंतु कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इसको वश में किया जा सकता है। ये पूरा यहाँ पे होता है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जी, इसका पाठ कीजिए। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जी, बहुत सुंदर। अब इसके बाद एक और श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का, फिर अर्जुन वाच आएगा। तो एक ये और करते हैं 36वां। अब इसमें क्या कहते हैं कि मन अगर वश में ना हो तो योग को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हो गया कि मन को कैसे, चंचल मन को कैसे वश में करें। फिर आगे कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत। अब इसमें क्या कहते हैं कि असंयतात्मना मन असंयम माने जिसका वश में ना हो, माने जिसका मन वश में ना हुआ हो, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य, योग करना बहुत दुष्कर है। जिसका मन ही चंचल हो, मन ही वश में ना हो। अब ये बड़ी कंडीशन लगा दी कि योग करने की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि मन को वश में करो, क्योंकि जिसका मन वश में नहीं है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य। असंयतात्मना माने ऐसा मन जो असंयमित हो, जो वश में ना हो। तो ऐसा मन जो वश में ना हुआ हो, ऐसे पुरुष द्वारा, ऐसे योगी द्वारा योग करना बड़ा दुष्प्राप्य है। वह योग की शरण में नहीं जा सकता, वह वैराग्य की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि मन ही वश में नहीं है। क्या चिंतन करें भगवान का, कैसे भागें संसारिक बुराइयों से। वो तो संसार, मन तो यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा। ध्यान करने के लिए बैठोगे तो आपका तो मन यहाँ चिंतन करेगा, इसका चिंतन करेगा, उसका चिंतन करेगा। तो जिसका मन ही वश में नहीं है वो योग नहीं कर सकता। योग को यही नकार देते हैं। अर्थात योग करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि मन को वश में करो। और भौतिक चमक दमक में मन एकाग्र नहीं होता। सांसारिक जीवन में जिसको हम देखते हैं कि इसकी चाह है, ये हो जा और ये हो जा, उसमें मन नहीं होता एकाग्र। और आगे क्या कहते हैं, वशयात्मना यतता। वशयात्मना माने जिसका मन वश में हो। पहले तो कह दिया असंयतात्मना, जिसका मन वश में ना हो, असंयत हो, संयमित ना हो। ऐसे आदमी के द्वारा योग करना बड़ा मुश्किल है। और वशयात्मना माने जिसका मन वश में हो। यतता माने यत्न पूर्वक, यानी प्रयत्नशील पुरुष द्वारा। उपायत माने साधन से। अवाप्तुम माने प्राप्त होना, शक्य सहज है। तो इसमें दोनों बातें सरलता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।
कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग सिद्ध करना मुश्किल है, दुष्प्राप्य है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसके अपोजिट दूसरी बात कहते हैं कि जिसका मन वश में कर लिया जिस व्यक्ति ने, माने मन वश में किए हुए व्यक्ति द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, माने मन को वश में करने का प्रयत्न करता है, उसके द्वारा ये जो योग है वह उसको प्राप्त करने में सहज है, उसको योग को प्राप्त करने में सहज है, योग करना उसके लिए सहज है। किसके लिए? जिसका मन वश में है, माने मन को वश में करने वाला और फिर प्रयत्न करता है योग का, मन को वश में करके फिर योग का प्रयत्न करता है, तो वह व्यक्ति योग को प्राप्त करने में सरल है, शक्य है, माने योग्य है। इति मे मति, ऐसा मेरा मत है, यह मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा मत है कि मन को वश में ना किया हो ऐसा पुरुष तो योग को प्राप्त कर ही नहीं सकता, और जो मन को वश में करता है, मन को वश में करने का प्रयास करता है, ऐसे मनुष्य धीरे धीरे प्रयास करके योग को प्राप्त कर सकते हैं, सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के मन में मत यही है योग को प्राप्त करने में कि मन को वश में है, मन अगर वश में है तो योग आपको प्राप्त हो जाएगा, और मन वश में नहीं है तो योग आपको प्राप्त नहीं होगा, बड़ा दुष्कर है, ये यहाँ पे कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों में दोनों बातों को बतलाया। पहले में तो अर्जुन की बात कह दी कि तुम मानते हो कि मन चंचल है, बिल्कुल सही बात है, इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, पर मन की चंचलता को खत्म करने का उपाय यह है कि एक तो अभ्यास और एक वैराग्य। ये माने पहले तो विधि बता दी, करना कैसे मन को एकाग्र, मन को वश में करना कैसे, तो विधि बता दी कि मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। और फिर कहते हैं क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, अभ्यास वैराग्य ना करो, मन को छोड़ दो, ना लगाओ मन को, नहीं, मन का अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में करना, और फिर जो है इसको मन को एकाग्र करके, माने मन को वश में करके अगर आप योग करते तब तो सरल है, अन्यथा आप योग को भूल जाओ। सीधी बात यही है। भगवान श्री कृष्ण अगर एक लाइन में कहें तो यही कहेंगे इस बात को कि अगर आपका मन वश में है तब तो आप योग के रास्ते पे आगे बढ़ो, और अगर आपका मन वश में नहीं है तो फिर भूल जाओ योग को। फिर ये कहेंगे कि धीरे धीरे मन को वश में करो, सांसारिक मोह को खत्म करो, आसक्तियों को खत्म करो, संसार की वस्तुओं में चाह है जो आपकी उसको खत्म करो, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की चाह है, दूसरों की नज़र में दूसरे से अच्छा घर बनाने की चाह है, दूसरे से अपनी प्रशंसा सुनने की चाह है, ये सभी कामनाएं, ये सभी चाह खत्म करो, तब जा कर के आप योग को प्राप्त कर पाओगे। अब इसमें दोनों ही बातें हैं, मन ना लगे फिर भी कर्म करें, कर्म नहीं छूटेगा। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये धारणा बना देते हैं समाज में कि कर्म को त्याग दो, कर्म कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि ये पूरी गीता खत्म होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कर्म करने के लिए। और जब ये खत्म होगी गीता जी तो अंत में भगवान श्री कृष्ण से ये अर्जुन कहने वाले हैं करश्ये वचनं तव, करश्ये करूँगा, माने भागूंगा नहीं, कर्म नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए मन को एकाग्र करो, मन को संसार में ना फंसाओ, मन को वश में रखो, लेकिन कर्म जरूर करो, कर्म जरूर करो। कर्म करोगे तो कामना से रहित कर्म करो, निष्काम कर्म करो, यही मूल मंत्र है इस चीज का। तो यहाँ पे यही होता है कि असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता, वशयात्मना तु यतता, शक्यो अवाप्तुमुपायत, शक्यो अवाप्तुमुपायत। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वशयात्मना तु यतता, शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात जिसका मन वश में ना हुआ हो ऐसे पुरुष द्वारा योग को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, और जिसका मन वश में है, माने वश में किया हुआ मन है, ऐसे व्यक्ति द्वारा साधन से, माने शरीर से, मतलब जो भी ये साधन प्रयोग करते हैं, प्रयत्न करते हैं मन को वश में करने का, उनके द्वारा ये योग जो है वो प्राप्त
हो जाता है, माना प्राप्त होना सहज है, सरल है, ऐसा श्री कृष्ण का मत है। ये पूरा यहाँ पे होता है। तो इसका फिर पाठ करते हैं। संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वशयात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जी, इसका पाठ कीजिए वीणा माता जी। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत, शक्यो वाप्तुमुपायत। जी, बहुत सुंदर। मेरी बहन कह रही है बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा है, अच्छा है जी। आदरणीय प्रमोद जी, जी आप कुछ कह रहे हैं? हाथ उठाया आपने। माइक म्यूट है शायद आपका, हैंड रेज है। जी जी बहुत ही दूर है, सारी दुनिया मन को बस में करने के फिराक में लगी हुई है। जी जी बिल्कुल। दुनिया भर के योग आसन उल्टा टांगना, ये करना वो करना बहुत सारी चीजें होती हैं। जी वो तो है। और ये मन आज तक किसी का बस में हुआ नहीं है। बिल्कुल। मेरा अपना जो एक व्यक्तिगत अनुभव ये है कि 1 मिनट का टाइम लूंगा। जी। जैसे बात आई थी विरक्ति की। जी। विरक्ति कैसे होगा? जी। तो इसके लिए रामचरित मानस जी में चौपाई है। जी। नहीं तब मन विरुद्ध गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकारी, सुमत छुआ पाड़े निकनाई, जिसे आस दुर्बलता गई। गौर जी का प्रसंग इसमें यही आता है, मन को निरोग। जी। मन तो तब जब मन निरोग यहाँ शब्द हुआ है, जो बात विरक्ति शब्द दिया है, यहाँ निरोग। सारी बीमारी आज जो 90% बीमारियां है ना, जी जी, और महिलाएं खास है, जी, बीमारी हो रही है, सारा दिन खुराफात दिमाग में चलता रहता है। तो मन का निरोग तब हुआ जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बढ़े। जी। हृदय में वैराग्य तो तब बढ़ेगा जब धर्म के सबसे शुरुआत विचार से धीरे धीरे चलेगा। जी। धर्म क्या है? जो हमारे शास्त्रों में जो नियम कानून बताए गए हैं, उस नियमों पे चलना ही धर्म है। जी। जब उस पे हम चलेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे हृदय में वैराग बढ़ेगा, और जब वैराग बढ़ जाएगा, उत्तम बुद्धि युक्त, जी, चुना बारे नहीं, मतलब उत्तम बुद्धि से युक्त जब हमारी खुदा भूख बढ़ने लगेगी, जी, और विषयों के प्रति आसक्ति हटने लगेगी, जी, तो हमारे हृदय में वैराग बढ़ेगा, और हृदय में वैराग बढ़ेगा जब मन धीरे 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 शुद्ध होगा। जब शुद्ध होगा, निरोग होगा, तभी उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बीमार मन को तो नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहने का भाव था, ऑफिस में आता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही बिल्कुल सही है कि मन को स्वस्थ रखने का अभिप्राय यह है कि मन को वैराग्य की ओर, विरक्ति की ओर ले जाना, यही स्वस्थ होने का लक्षण है। जी, तो फिर कक्षा जी, अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। अभ्यास का अभिप्राय ये भी है कि हम बार बार ये अपने आप से मूल्यांकन, मतलब स्वयं का मूल्यांकन करते रहें कि कहीं हमारा मन इसमें ज़्यादा तो नहीं रम गया, ऐसा तो नहीं कि इसकी हमें लत लग गई। ये आत्म मूल्यांकन, क्योंकि दूसरा मूल्यांकन करता है तो उसमें तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हमारी कमी बता रहा है,
लेकिन जब हम आत्म मूल्यांकन करेंगे तो इसमें ये रहता है सुधारात्मक। जी ठीक, अपना हाँ बिल्कुल। अभी क्या है, मनुष्य जो है वो दूसरे की बुराई और अपनी अच्छाई मन में रखता है, लेकिन उल्टा करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई, तो रिश्ते सुधरेंगे। और गुरुजी मूल्यांकन माने